कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की हवाएं बह रही थीं। दोनों सेनाएं तैयार थीं, कौरवों की विशाल सेना और पांडवों की धर्म की रक्षा के लिए खड़ी सेना। उसी समय अर्जुन का मन विचलित हुआ। उन्होंने देखा कि जिनका वध करने वे आए थे, वे कोई अनजान शत्रु नहीं, बल्कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अपने ही बंधु बांधव थे। उनके शरीर में कंपन उतर आया, गांडीव हाथ से छूटने लगा, छाती भारी हो गई और अर्जुन मिट्टी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, माधव, मैं कैसे इन पर तीर चला पाऊं? ये मेरी रक्त रेखा है। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने मानवता को वो अमृत दिया जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। अर्जुन का पहला सवाल, मैं अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मारूं? अर्जुन ने देखा भीष्म, द्रोण, कर्ण, चाचा, भाई सब सामने खड़े हैं। उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर क्या मुझे सुख मिलेगा? क्या ये सही है? इस पर कृष्ण ने कहा, तुम शरीर देख रहे हो, आत्मा नहीं। यहीं से आत्मा की अमरता का पूरा उपदेश शुरू हुआ। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो मृत्यु तुम्हें दिखाई दे रही है वह सत्य नहीं है। जो जन्म तुम्हें दिखाई देता है वह भी सत्य नहीं। सत्य है आत्मा, और आत्मा कभी न मरती है न जन्मती है। शरीर को मारना वास्तव में आत्मा को नहीं छूता। शरीर एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। अर्जुन सुनते गए और उनकी आंखों से भ्रम हटने लगा। अर्जुन का दूसरा सवाल, क्या अपने कर्तव्य से भाग जाना पाप होगा? अर्जुन युद्ध छोड़कर तपस्या का जीवन जीना चाहते थे। उन्होंने पूछा, कृष्ण, क्या युद्ध न करना अधर्म है? क्या रणभूमि छोड़ना गलत है? इस पर कृष्ण ने कहा, क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। यहीं से धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया गया। धर्म ही कर्तव्य है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध। भागना भी एक कर्म है, लेकिन वो कर्म पाप का कारण बनता है। कर्तव्य का पालन ही धर्म है, चाहे परिस्थिति कितनी भी भयावह क्यों ना हो। अर्जुन का तीसरा सवाल, अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा है तो कर्म क्यों करें? अर्जुन उलझ गए थे। उन्होंने पूछा, जब भाग्य पहले ही लिखा है तो हम क्यों लड़ें? कर्म का क्या महत्व? इस पर कृष्ण ने कहा, कर्म तुम्हारा धर्म है, फल मेरी इच्छा है, तुम निमित्त हो। यहीं से कर्म योग का महान उपदेश प्रकट हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दो। फल की चिंता मनुष्य को डरपोक बनाती है, जबकि निष्काम कर्म मन को मुक्त करता है। जो बिना इच्छा के, बिना लालच के, बिना फलों की आशा के किया गया कर्म है, वही कर्म योग कहलाता है। तुम तीर चलाओ, लेकिन ये मत सोचो कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। वो निर्णय मैं करूंगा, तुम नहीं। अर्जुन ने सिर उठाया। कर्म की इस गूढ़ परिभाषा ने उनके मन का बोझ हल्का कर दिया। अर्जुन का चौथा सवाल, मन क्यों नहीं मानता? मन को स्थिर कैसे करूं? अर्जुन का मन डर, दया, भ्रम, मोह सबसे घिरा था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरा मन भटक जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता, मैं ध्यान कैसे करूं? कृष्ण बोले, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से जीता जा सकता है। यहीं से मन का वास्तविक विज्ञान, योग शुरू हुआ। मन ही दुनिया का राजा है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हें युद्ध से डर नहीं लग रहा, तुम्हें अपने मन से लग रहा है। मन ही सबसे बड़ी लड़ाई है। मन यदि काबू में है, मनुष्य स्वयं ईश्वर के समान शक्तिशाली है। पर यदि मन काबू में नहीं, मनुष्य दास है, चाहे वो दुनिया का राजा ही क्यों ना हो। कृष्ण ने कहा, मन को जीतना ही वास्तविक योग है। ध्यान, अनुशासन, संयम ये मन को मजबूत बनाते हैं। अर्जुन का पांचवा सवाल, सच्चा योगी कौन है? अर्जुन को समझना था कि सच्चा योग क्या है। उन्होंने पूछा, योगी कौन, वह जो त्यागी है या वो जो कर्म करता है? कृष्ण बोले, वह योगी है जो अपने मन को जीत ले,
फल की आसक्ति को छोड़ दे और संभाव रखे। यहीं से योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का रहस्य बताया गया। कृष्ण ने बताया कि हर मानव 3 गुणों से संचालित होता है: सत्व, शुद्धता, प्रकाश, सत्य; रजस, इच्छा, महत्वाकांक्षा, क्रिया; तमस, आलस्य, अज्ञान, भ्रम। इन 3 गुणों का संतुलन ही मनुष्य का चरित्र बनाता है। जो गुणों के ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन का छठा सवाल, अगर कोई साधक बीच में भटक जाए तो? अर्जुन ने भय से पूछा, कृष्ण, अगर कोई योग का मार्ग अपनाए और असफल हो जाए तो उसका क्या होगा? क्या उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा? कृष्ण बोले, साधक कभी नहीं गिरता। उसका हर जन्म आगे से प्रारंभ होता है। उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती। ये आत्मा की प्रगति का उपदेश था। अर्जुन का 7वां सवाल, ईश्वर को कैसे जानूं? कहाँ ढूंढूं? आध्यात्मिक जिज्ञासा से अर्जुन ने पूछा, आप कैसे हैं? आपको कैसे पहचाना जाए? आप कहाँ बसते हैं? कृष्ण ने कहा, मैं सब में हूँ, हर जगह हूँ, हर हृदय में हूँ। और फिर भक्ति की सर्वोत्तम महिमा प्रकट की। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास न हो तो मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखा देता हूँ। और फिर वही हुआ। अर्जुन की आंखों के सामने कृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ। तेज इतना कि सूरज भी फीका पड़े, आकार इतना विशाल कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। उन्होंने देखा देवता, दानव, सृष्टि, समय, विनाश सब कृष्ण के भीतर थे। अर्जुन कांपने लगे, घुटनों के बल गिर पड़े। कृष्ण ने कहा, देखो, ये युद्ध पहले ही तय हो चुका है। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। सारी दुनिया समझ गई, ईश्वर कर्म कराते हैं, मनुष्य माध्यम हैं। अर्जुन का 9वां सवाल, गुण क्या हैं? कौन सा गुण मनुष्य को बांधता है? अर्जुन ने पूछा, सत्व, रजस, तमस क्या हैं? इनसे मनुष्य कैसे प्रभावित होता है? कृष्ण ने तीनों गुणों का रहस्य बताया कि सत्व ज्ञान देता है, रजस इच्छाएं जगाता है, तमस अज्ञान और आलस भरता है। ईश्वर हर हृदय में है। कृष्ण बोले, मैं हर हृदय में स्थित हूँ। ज्ञान का दीप भी मैं ही हूँ और अज्ञान का नाश भी मैं ही करता हूँ। हर जीव में वही परमात्मा है, इसलिए किसी से घृणा ना करो। सब में भगवान को देखो, यही योग है। अर्जुन का अंतिम सवाल, सच्ची मुक्ति कैसे मिले? अर्जुन ने आखिरी प्रश्न किया, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं भ्रम, दुख और पापों से मुक्त हो जाऊं? कृष्ण ने अंतिम पूर्ण उपदेश दिया, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यहीं से समर्पण योग की उत्पत्ति हुई। कृष्ण ने अंत में अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे पाप, तुम्हारे डर, तुम्हारी उलझनें मैं सब मिटा दूंगा। तुम केवल मेरा आश्रय लो। अर्जुन के तन मन में दिव्य शक्ति भर गई। भ्रम मिट गया, कायरता गायब हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन उठकर बोले, हे कृष्ण, मेरे भ्रम का नाश हो गया। मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करूंगा। और वहीं से धर्म की पुनः स्थापना हुई। कृष्ण ने कहा, दुनिया में जो भी घटता है वो आत्मा के स्तर पर कभी नहीं बदलता। उन्होंने अर्जुन को वो दिव्य सत्य बताया कि शरीर बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अर्जुन धीरे धीरे उठकर बैठ जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, अगर सब कुछ बदलता है तो फिर हम संघर्ष क्यों करें? तब कृष्ण ने एक गहरा रहस्य खोला, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति एक भूमिका निभाने आया है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य तुमसे कोई और नहीं छीन सकता। कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मैं तय करता हूं, तुम्हारी नीयत और प्रयास पर। अगर अर्जुन लड़ते हैं तो लड़ाई का फल भाग्य और ईश्वर के हाथ में है। अगर अर्जुन नहीं लड़ते तो वो भी एक कर्म होगा, लेकिन कर्तव्य से भागने वाला कर्म जो पाप बन जाता है। इस पर कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा संकट फल की चिंता है। फल की चिंता मन को बांध देती है, जबकि निष्काम कर्म मन को मुक्त करता है। अर्जुन का माथा अब शांत होने लगता है, पर कृष्ण ने मन का रहस्य भी खोल दिया। कृष्ण बोले, मन ही तो तुम्हें रोक रहा है, मन ही तुम्हें युद्ध से भागने कह रहा है।
जान लो, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन नियंत्रित है तो डर नहीं होता। जब मन बेकाबू है तो सत्य भी गलत दिखने लगता है। कृष्ण ने योग की शक्ति बताई, ध्यान, अनुशासन और संतुलन का महत्व समझाया। फिर कृष्ण ने संसार का सबसे अद्भुत दर्शन दिया, अपना विराट रूप। जब अर्जुन अब भी झिझक रहे थे, कृष्ण ने कहा, यदि तुम मेरे शब्द नहीं समझते तो मैं तुम्हें अपना सत्य दिखा देता हूं। और फिर पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर दिखाई देने लगा। देवता, असुर, काल, सृष्टि, विनाश सब एक ही रूप में। अर्जुन कांप उठते हैं। उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि ये युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, धर्म और अधर्म का है। कृष्ण ने कहा, यह तो पहले ही तय हो चुका है कि कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। तुम तो सिर्फ एक निमित्त हो, सिर्फ एक साधन। अब अर्जुन समझ जाते हैं, मनुष्य केवल कर्म करता है, परिणाम भगवान की इच्छा से आता है। फिर कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और योग, इन तीनों मार्गों को एक में समाहित किया। उन्होंने कहा, ज्ञान मन को प्रकाशित करता है, भक्ति मन को समर्पित बनाती है और कर्म योग मन को सक्रिय और पवित्र बनाता है। इन तीनों को मिलाकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ पाता है। अंत में कृष्ण बोले, शरण में आओ। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। मैं हर पाप, हर डर, हर भ्रम को दूर कर दूंगा। तुम सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलो। अर्जुन का मन अब स्थिर है, धुंध हट चुकी है। वो खड़े होते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मेरी मोह ग्रंथि काट दी गई है। मुझे अब सत्य दिख गया है, मैं युद्ध करूंगा। और फिर अर्जुन वही बनते हैं जिसे दुनिया महान धनुर्धर कहती है। कुरुक्षेत्र की धूल आज भी उड़ती है। फर्क बस इतना है कि तब युद्ध बाहरी था और आज युद्ध हमारे भीतर है। अर्जुन की तरह हम भी रोज टूटते हैं, डरते हैं, भ्रम और मोह में फंस जाते हैं। पर याद रखिए, कृष्ण आज भी वही हैं। उनकी गीता आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही प्रभावशाली, उतनी ही मार्गदर्शक। जीवन की हर उलझन में, हर संघर्ष में, हर अंधकार में एक ही आवाज आती है, उठो अर्जुन, हिम्मत करो, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो इस उपदेश को समझ लेता है, उसके जीवन का कुरुक्षेत्र विजय भूमि बन जाता है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान, ये कथा, ये संदेश दिल को छू गया हो, आपको प्रेरित किया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाए। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सत्य पर चलने से जीवन बदलता है। हम फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य, किसी नए संदेश, किसी नई गाथा के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।